डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम पुराने वीडियोज में आपको विलियम शेक्सपियर के कई प्लेज पर चर्चा कर चुके हैं, उसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, और इसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। ये किस ईयर में आया है? ये आया है 1600 में। किस में आया है? 1600 में आया है। तो सबसे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। अ कॉमेडी। ट्वेल्थ नाइट कैसा प्ले है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या रोमांस है? कॉमेडी बाई शेक्सपियर। इट इज नेम्ड आफ्टर द फेस्टिवल ट्वेल्थ नाइट। एक क्रिश्चियंस में फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट। तो उसी के क्रम में इसका नाम रखा गया है। इन सम ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियनिटी मार्किंग द कमिंग ऑफ द एपिफेनी एंड कंक्लूडिंग द 12 डेज ऑफ द क्रिसमस। जिस प्रकार से होली दिवाली के हम लोग छोटी दिवाली इस तरीके से शुरुआत करते हैं, इसी क्रम में इन लोगों के यहाँ जो क्रिसमस के दिनों की शुरुआत होती है, वो जो एक क्रम चलता है एपिफेनी, है ना, धार्मिक, हाँ, तो 12 दिन का क्रम चलता है। उसी को क्रम में इनके यहाँ 12 डेज का व्रत, जैसे माना जो मुस्लिम्स हैं वो 1 महीने का क्या रखते हैं? रोजा। ऐसे ही हम लोगों में, हिंदुओं में क्या रखते हैं? 9 दिन के व्रत। इसी तरीके से इनके यहाँ एक क्रिश्चियनिटी में 12 दिन का वो चलता है, उसी में से इसको टाइटल के रूप में प्रयोग किया है। एपिफेनी, अ फेस्टिवल दैट कमेमोरेट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के मैनिफेस्टेशन के लिए जिसको मनाया जाता है। देखेंगे सोर्स ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, इसका सबटाइटल क्या बताया? व्हाट यू विल। देखेंगे सोर्स ऑफ द मेन प्लॉट वॉज द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनस एंड सिला बाई बार्नबे रिच। ई होगा इसमें, कुछ रिसे पढ़ते हैं, कुछ रिसे पढ़ते हैं, है? नेक्स्ट देखेंगे इसके जो फेमस कैरेक्टर्स हैं। हम पहले कैरेक्टर्स पर चर्चा करेंगे, तब इसकी समरी पे, और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? हीरोइन ऑफ द प्ले वोयला, सेबेस्टियंस ट्विन सिस्टर। इसका भाई कौन है? सेबेस्टियन। इसकी जुड़वा बहन है। ये दोनों साथ साथ एक यात्रा पर निकलते हैं। लेटर डिस्गाइज्ड एज यंग मैन सिजारियो। और बाद में जब इनका शिप रैक हो जाता है, तो जो कैप्टन जब बचा के ले जाता है कहाँ? ड्यूक ऑर्सिनो के पास, तब ये किस बेस में पहुंचती है? सिजारियो। तो इसमें किस टर्म का प्रयोग हो गया? क्रॉस ड्रेसिंग। किसका हो गया? क्रॉस ड्रेसिंग। मैंने आपने कई पहले भी प्लेज में चर्चा की है। देखेंगे सेबेस्टियन वोयलास ट्विन ब्रदर, वोयला का जुड़वा भाई है, सपोज्डली ड्राउन्ड इन द शिपरैक। और वोयला मानती है कि वो शिपरैक में डूब गया है, बट एक्चुअली अलाइव, वास्तव में जिंदा है। ड्यूक ऑर्सिनो, ड्यूक ऑफ इलीरिया। ये आती है बात कहाँ कि ड्यूक ऑर्सिनो कहाँ का ड्यूक है? इलीरिया का। ओलिविया, इससे ड्यूक प्यार करता है। अ वेल्दी काउंटेस, काउंटेस जैसे छोटे क्षेत्र का राजा होता है, उसकी रानी या बेटी है, दैट इज कॉल्ड काउंटेस। हाँ, सामंत। मालवोलियो कौन है? स्टुअर्ड इन द हाउस ऑफ ओलिविया। स्टुअर्ड मतलब नौकर। नेक्स्ट, मारिया ओलिवियास जेंटलवुमन, अर्थात उसकी अटेंडेंट है। सर टॉबी बेल्च ओलिवियास अंकल, ओलिविया के अंकल हैं। सर एंड्रू ऑक्चीक, और रिच मैन हु सर टॉबी ब्रिंग्स टू बी ओलिवियास वूर। वो मीन्स प्रणय निवेदन करने वाला, प्रेम का प्रदर्शन करने वाला। तो ये भी कहता है कि नहीं, मैं भी प्यार करता हूं। यस। फीस्टे, ये कौन है? देखिए विलियम शेक्सपियर के हर प्लेज में कौन है? क्लाउन। उनमें से ट्वेल्थ नाइट में कौन है? फीस्टे। और जेस्टर, हंसी मजाक करने वाला, बात तो वही हो गई। मस्करा, जोकर, जेस्टर, क्लाउन। ओलिवियास हाउस होल्ड। नेक्स्ट वन, अनदर कैरेक्टर इज फेबियन। ये कौन है? अ कैप्टन एंड अ फ्रेंड टू सेबेस्टियन। देखिए फेबियन और कैप्टन, एक कैप्टन एंटोनियो, एक कैप्टन फेबियन। ये जो इसको बचा के लाता है उसके भाई को, वियोला के को,
उसका नाम क्या है, फेबिन, और इसका मित्र भी बन जाता है, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो। फेबिन अ कैप्टन एंड फ्रेंड टू सेबेस्टियन, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, ये तीनों मित्र हैं आपस में। जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन ड्यूक, ये किसके सेवा में रहते हैं, ड्यूक की सेवा में। अच्छा चलो अभी चर्चा कर देखते हैं। अ सर्वेंट ऑफ ओलिविया, इसमें जैसे जो ओलिविया के सर्वेंट की जो चर्चा है, कौन है, फीस्टे था और हाँ, हाँ मालवोलियो है। तो कई इसके सर्वेंट्स हैं, तो उनमें से किसी एक की चर्चा है, लेकिन इसमें मिस प्रिंट हो गया है। कैप्टन ऑफ द रेक्ड शिप, जो जहाज डूब गया है, एक उसका कैप्टन, फ्रेंड टू वोयला, व्यूला, तो उसका नाम नहीं दिया है। चलो पे अटेंशन टू द समरी, देखेंगे सेबेस्टियन एंड व्यूला ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड क्लोजली रिजेंबलिंग ईच अदर, दो भाई बहन हैं व्यूला एंड सेबेस्टियन, दोनों कैसे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, एक समान, रिजेंबल माने बिल्कुल एक समान प्रतीत होना। आर सेपरेटेड इन अ शिपरैक, जब वो एक समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं, शिपरैक हो जाता है, अर्थात जहाज पानी का टकरा के डूब जाता है, तो कुछ मल्लाह लेकर के अलग अलग अपनी नावें निकलते हैं, तो जो कैप्टन है उसका, वो व्यूला को बचाता है, कुछ अन्य मल्लाहों के साथ उसका भाई दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ दूर तो दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब नहीं दिखाई देता और वो काफ़ी ढूंढने का प्रयास करती है, तो ये मान लेती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। द कोस्ट ऑफ द इलीरिया, और कहाँ शिपरैक होता है, ये इलीरिया के तट पर। व्यूला ब्रॉड टू शोर इन अ बोट, व्यूला को एक नाव में किनारे पे लाया जाता है। डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ यूथ, और उसका जो कैप्टन है वो सलाह देता है कि आप एक स्त्री के वेश में न जा करके एक पुरुष के वेश में वहाँ जाओ, और तो वो उससे कुछ कपड़े अरेंज करने के लिए कहती है, तो कैप्टन ही उसको कपड़े अरेंज कराता है और कहता है कि अगर तुम विनम्रतापूर्वक जाकर के अगर उनसे अनुरोध करोगी, तो वो अपने यहाँ तुमको शरण दे देंगे या कुछ न कोई काम दे देंगे, जिससे तुम उसके यहाँ सुरक्षित बनी रहोगी। सिजारियो एंड टेक्स सर्विस एज पेज, पेज कितनी बार आया है अब तक, पेज का मतलब क्या है, मैसेंजर। विद ड्यूक ऑर्सिनो, और वह ड्यूक ऑर्सिनो का पेज, संदेश वाहक के रूप में काम करने लगती है। हु इज इन लव विद लेडी ओलिविया, जो किसकी बात चल रही है, ड्यूक ऑर्सिनो किससे प्यार करता है, ओलिविया से प्रेम करता है। सी रिजेक्ट्स द ड्यूक्स सूट एंड विल नॉट मीट हिम, और वह ओलिविया ड्यूक के प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और कहती है कि वह उससे नहीं मिलेगी। कारण क्या है, ओलिविया के भाई की डेथ हो गई है, तो वो इस पे एक तरीके से कसम खाती है कि वह 7 वर्ष तक किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखेगी, इसीलिए वह ड्यूक से भी नहीं मिलना चाहती है। ओर्सिनो मेक्स अ कॉन्फिडेंट ऑफ सिजारियो एंड सेंड्स हर टू प्रेस हिज सूट, और अपने पेज बॉय को, जो उसकी नौकरी में आई है, व्यूला है जो बेस बदल के, वो उसे कहता है कि अगर वो जाए और वो उसको समझाए तो संभवतः ओलिविया बात मान जाएगी। इसीलिए ड्यूक ऑर्सिनो क्या करता है, किसको भेजता है, सिजेरियो, जिसने बेस बदल लिया है, किसके बेस में है, हाँ मैन, वैसे वो है कौन रियली, वुमेन, लेडी, ऑन ओलिविया मच टू डिस्ट्रेस ऑफ सिजारियो, और वो बहुत दुखी है कि सिजारियो से कहता है कि जाकर के मेरे प्रेम का प्रस्ताव रखो। हु हैज फॉलन इन लव विद ऑर्सिनो, अब चूंकि जब वो राजा के दरबार में आती है, पेज बॉय बनती है और वो देखती है, तो वो खुद मोहित हो जाती है और वो खुद ही ड्यूक ऑर्सिनो के प्रेम में पड़ जाती है। लेकिन तब उसके लिए असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाती है जब ड्यूक कहता है कि जाओ और मेरा प्रेम संदेश ओलिविया को दो, या तुम उसको एग्री करो। ओलिविया इन टर्न्स फॉल इन लव विद सिजारियो, अब उल्टा होता है, पहले वो समझाने जाते हैं, सिजारियो जब जाता है बेस, मतलब जो व्यूला है बेस बदल के, तो वो शुरू में तो वो उससे बात नहीं करती, कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन जब वो खिड़की में से उसे देख के बात करती है, फिर वो दोबारा जब जाता है वो देख करके करे, तो इसी के ऊपर है एक कोटेशन, कौन सी, जब शिकार बनना है तो किसका बना जाए, हाँ
आ, याद नहीं आ रही कोटेशन आपको, चलो कोई नहीं, अभी आएगी। तो वो कहता है कि अगर शिकार ही बनना है तो बेहतर है कि हम शेर का शिकार बने, न कि भेड़िए का। सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, कैप्टन ऑफ द शिप दैट हैज रेस्क्यूड सेबेस्टियन, जो शिपरेक हुआ था उसमें सेबेस्टियन को कौन बचाता है? एंटोनियो, जो उसका कैप्टन है। और उसे बचा करके सेबेस्टियन को वो भी कहाँ आ जाते हैं? इलीरिया में आ जाते हैं। सिजारियो चैलेंज्ड टू अ ड्यूअल बाय सर एंड्रयू ऑक्चीक। एक्चुअली क्या है, ड्रंकार्ड है और ये बेवजह इससे उलझ जाता है और वो कहता है कि ड्रंकार्ड उसी ने चैलेंज किया है, एंड्रयू ऑक्चीक ने, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों में द्वंद्व को लेकर के वो होता है। और रिजेक्टेड शूटर, ये कौन है? रिजेक्टेड शूटर ऑफ ओलिविया, वो उसे उसके गेट के बाहर, वो है क्या, यहाँ भी भ्रम है। पहले व्यूला संदेश लेके आई थी तो वो समझता है कि ये ओलिविया को बहका रहा है। वो व्यूला चली जाती है सिजारियो के रूप में, कहाँ? ड्यूक के पास। फिर सेबेस्टियन आता है तो वो सेबेस्टियन को क्या समझ लेता है? सिजारियो, इसलिए वो उसको ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। इज रेस्क्यूड फ्रॉम हर प्रेडिक्टमेंट बाई एंटोनियो, जिसे प्रेडिक्टमेंट करके किसके द्वारा बचा लिया जाता है? एंटोनियो के द्वारा। हु टेक्स हर फॉर सेबेस्टियन, जिसे वो कौन समझ रहा था? सेबेस्टियन, सिजारियो समझ रहा था। एंटोनियो बीइंग अरेस्टेड एट दैट मोमेंट फॉर एन ओल्ड ऑफेंस, वहाँ पहले किसी अपराध के लिए एंटोनियो को दंड दिया हुआ था तो वो वहाँ से चला गया था। अब क्या है कि जब वो उसे बचाने आता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। किसको? एंटोनियो को। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो समझ रहा है कि ये अब वही नहीं 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 भाई उसे पहचानता नहीं है और वो समझता है कि मैं इसको बचाने आया, वो गलत फहमी में। यस, तो इसलिए एंटोनियो बड़ा नाराज होता है कि मैं जिसके लिए अपनी जान खतरे में डाली, मैं उसे बचाने आया और वही पुलिस के उनसे देखता रहा, कुछ भी नहीं कहा। क्लेम्स फ्रॉम सिजारियो अ पर्स दैट ही हैड एंट्रस्टेड टू सेबेस्टियन, क्या समझता रहा था? पर्स दिया अर्थात पूरा खाना पीना रखना, किसको? सेबेस्टियन को। इज डिसीव्ड, ये सी या लगाए, डिसीव, इज डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया इसके लिए। एंड हाउल्ड ऑफ टू प्रिजन, और कैप्टन को कहां ले जाके डाल दिया जाता है? जेल में। ओलिविया कमिंग अपॉन द ट्रू सेबेस्टियन, जो सच्चा, मतलब यहां बचाने के लिए असली जो सेबेस्टियन है उसको बचाती है। अब वो कंफ्यूज है, वो समझती है कि ये जो वो सिजारियो, चूंकि दोनों की शक्ल बहुत मिलती थी इसीलिए वो सेबेस्टियन को क्या समझती है? सिजारियो। तो वो उसे बचाने आती है। टेक्स हिम फॉर सिजारियो, सिजारियो समझ के अंदर ले जाती है। इनवाइट्स हिम टू हर हाउस, अपने घर में आमंत्रित करती है। एंड मैरिज हिम आउट ऑफ हैंड, और उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखती है और शादी कर लेती है। ओर्सिनो कम्स टू विजिट ओलिविया, और अब ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया के यहाँ विजिट करने आता है। एंटोनियो ब्रॉट बिफोर हिम, और किसको लाया जाता है? एंटोनियो को। किसके सामने? ड्यूक। क्लेम्स सिजारियो एज द यूथ ही हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द सी, और वो दावा करता है कि सिजारियो ही वह युवक है जिसको उसने बचाया। चूंकि दोनों रिजेंबल करते हैं इसलिए ओलिविया और ड्यूक और ऐसे ही एंटोनियो, तीनों को ये भ्रम हो जाता है, कन्फर्म नहीं हो रहा है कि दो व्यक्ति हैं क्या एक। वाइल ओलिविया क्लेम्स सिजारियो एज हर हस्बैंड, जब सिजारियो को अपने पति के रूप में दावा करती है, द ड्यूक डीपली वुंडेड। क्यों? क्योंकि उसने तो भेजा था अपना प्रेम का प्रस्ताव लेकर के, और पता चली कि यहाँ तो वो उससे शादी कर, उसे अपना पति बता रही है। इज बिडिंग फेयरवेल टू ओलिविया एंड द डिसेंबलिंग, कब? सिजारियो। और क्या होता है? लेकिन अभी भी गलतफहमी दूर नहीं हुई है। व्हेन द अराइवल ऑफ द ट्रू सेबेस्टियन, अब क्या है कि जब वो कह रहा है कि ये मेरा पति है
और उसी दौरान सेबेस्टियन हैं और सिजारियो दोनों वहाँ आ जाते हैं। क्लियर्स अप द कन्फ्यूजन, जब दोनों वहाँ उपस्थित हो जाते हैं तो ये पता चल जाती है कि ये बहन भाई हैं, तो जो भ्रम पैदा है वो भ्रम खत्म हो जाता है। द ड्यूक हैविंग लॉस्ट ओलिविया, जब ड्यूक किसको खो देता है? ओलिविया को। पता चली कि उसने तो शादी कर ली है। एंड बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द लव दैट वोयला हैज बिट्रेड, और वह वोयला से, हाँ बिल्कुल, कि वो धोखा था और वो वास्तव में किससे प्रेम करने लगता है? वोयला से। टर्न्स हिज अफेक्शन, अर्थात वह अपना स्नेह, एंड टू हर, किसके प्रति? वियोला के। एंड दे आर मैरिड, और बाद में उन दोनों की, अर्थात ओलिविया की शादी किसके साथ हो जाती है? वियोला के भाई सेबेस्टियन के साथ। और ड्यूक ऑर्सिनो की शादी किसके साथ हो जाती है? वियोला के साथ। द प्लेस जेंटल मेलेंकली एंड लिरिकल एटमोस्फेयर आर कैप्चर्ड इन फीस्टेस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब एक सॉन्ग जिस पर चर्चा मैंने उस दिन भी करी थी, ये कम अवे डेथ, मृत्यु आओ, ये एक लिरिकल सॉन्ग आता है। कौन गाता है? फीस्टे। अब मस्करे हैं ये, तो क्लाउन के रूप में इनका काम एंटरटेन करना है, तो ये एंटरटेन करते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न बनता है कि लिरिकल सॉन्ग इज संग बाय फीस्टे, कौन सा है? कम अवे डेथ, ये किस प्ले में आया है? ट्वेल्थ नाइट में। सम मोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब प्ले के आधार पर जो समरी है या जो डिटेल में आपने पढ़ा हो उसके आधार पर इसके कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, थ्रो मालवोलियो शेक्सपियर क्रिटिसाइज द प्यूरिटियंस। अब एक ध्यान रखना है, पहले तो यही पूछते हैं कि किस प्ले में प्यूरिटियंस को क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर ने? तो ट्वेल्थ नाइट में। किस में? एक में और किया है, लेकिन अभी यहाँ चर्चा चल रही है ट्वेल्थ नाइट की। लेकिन किसके माध्यम से किया है ट्वेल्थ नाइट में? मालवोलियो के माध्यम से। द प्ले बिगिंस विद द स्पीच ऑफ द ड्यूक, ड्यूक की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, एंड एंड्स विद द सॉन्ग ऑफ क्लाउन फीस्टे व्हेन दैट आई। शुरू किससे होता है? अगर म्यूजिक प्यार का भोजन है तो बजने दो, और फीस्टे के सॉन्ग से व्हेन दैट आई वॉज अ लिटिल टाइनी बॉय, जब मैं बहुत छोटा नन्हा सा बच्चा था। विद हे हो द विंड एंड द रेन, तब क्या हुई? आंधी तूफान वर्षा आई। तो वो ये सॉन्ग आता है, इससे अंत होता है। तो बिगिनिंग लाइन एंड एंड लाइन ऑफ द प्ले दोनों हैं आपके सामने, वो अलग है। ये लास्ट लाइन है, लास्ट स्पीच है ये फीस्टे। हाँ, एपिलॉग ही कहलाएगा। एपिलॉग नहीं 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 नहीं, लास्ट स्पीच होने से एपिलॉग नहीं होता। वो जब प्री स्पीच और फेयरवेल स्पीच जैसे एज यू लाइक इट में की गई है तो ही होगा। केवल लास्ट, यहाँ तो ये मतलब स्पीच शुरुआत नहीं, इसमें प्रोलॉग है ना एपिलॉग है। ये बात ये है कि प्ले किससे शुरू होता है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, और एंड किससे होता है? व्हेन आई वॉज अ लिटिल टाइनी बॉय द हे हो द विंड एंड द रेन, इससे इसकी समाप्ति होती है। ये बताया है केवल। फीस्टे, द क्लाउन फूल इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। अब जिसे हम फूल कह रहे हैं वो प्ले का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। तो अगर ये पूछा जाए कि एपिलॉग, स्पीच एपिलॉग बोला होगा लेकिन लास्ट स्पीच यही है। हाँ ठीक है, प्ले की स्पीच लास्ट, मतलब मैंने कही ना कि प्ले की बिगिनिंग, प्ले का एंड। प्रोलॉग प्ले के उससे पूर्व प्रस्तावना जैसे होता है इस तरीके से होता है, ऐसे ही ये उपसंहार के रूप में होता है एपिलॉग। क्लियर है? तो एक आपको प्रश्न क्या याद रखना है रविंद्र? हु इज द मोस्ट या विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? फीस्टे। Like comedy of errors, this play is also based on mistaken identity. जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स में दो भाई थे, कौन कौन? एंटीफोनस और ड्रोमियो। तो एक ड्रोमियो कहाँ का था? एफेसस का, एक सिराक्यूज का। वो दोनों जब वहाँ
जो गोल्ड स्मिथ है और किंग है उसकी वाइफ है, उनको कन्फ्यूजन होता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ किस किस को, ओलिविया को, ड्यूक ऑर्सिनो को और एंटोनियो को, इन सबको कन्फ्यूजन होता है। तो इसे कहेंगे कि कॉमेडी ऑफ एरर्स की तरह दिस प्ले, ये जो नाटक है कौन सा, ट्वेल्थ नाइट, बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी। जॉन मार्स्टन गेव द टाइटल ऑफ वॉट यू विल। सब टाइटल किसने दिया, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? जॉन मार्स्टन। अब पूछ लेगा हु गेव द टाइटल। यस, इन द प्ले 3 मैरिजेस टेक प्लेस, ओलिविया एंड सेबेस्टियन, ड्यूक ऑर्सिनो एंड वोयला, सर टॉबी एंड मारिया। मेड थी, मेड। हाँ, यस। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कोटेशंस, इसे हम क्या बोलते हैं, कोट्स। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट surfeit in the appetite may sicken and so die. Duke Orsino, act first, scene first. Next quotation, many a good hanging prevents a bad marriages. Feast day. Many a good hanging prevents a bad marriage. कई बार जो बाधाएं हैं वो एक बुरी शादी होने से बचा देती हैं। क्यों? ऑब्स्टेकल थी तो ड्यूक ऑर्सिनो और ओलिविया की शादी टली रही, जबकि वास्तव में शादी किसकी हुई, सेबेस्टियन और ओलिविया की, वियोला और ड्यूक की। ये कौन कहता है, फीस्ट डे। एक्ट फर्स्ट एंड सीन फिफ्थ। नेक्स्ट, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग दैट कैन सिंग बोथ हाई एंड लो। ये भी फीस्टे की है, एक्ट सेकंड सीन थर्ड। हाँ हाँ, ओ मिस्ट्रेस, तो डू यू नो मिस्ट्रेस? हाँ, तो कहता ओ मिस्ट्रेस माइन, अरे मेरी मिस्ट्रेस, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, रोमिंग, कहाँ भटक रही हो, ओ स्टे एंड हियर, अरे रुको और सुनो, योर ट्रू लव्स कमिंग, तुम्हारा सच्चा प्रेम आ रहा है, दैट कैन सिंग बोथ हाई एंड लो, जो दोनों तरीके से गा सकता है, हाई में भी और लो में भी, दोनों पिच हैं उसके पास। कौन कहता है, फीस्ट डे, एक्ट सेकंड सीन थर्ड। नेक्स्ट वन, कम अवे डेथ, ये अभी बताया था। एंड इन सैड साइप्रेस लेट मी बी लेड, फ्लाई अवे ब्रीथ, आई एम स्लेन। डू यू नो स्लेन? कत्ल कर देना, किसी का मार देना, नरसंहार कर देना। बाई अ फेयर क्रूअल मेड, किसके द्वारा उसको स्लेन कर दिया गया है, अ फेयर क्रूअल मेड के द्वारा। ये भी कौन कहता है, फीस्ट डे, एक्ट सेकंड सीन फोर्थ। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, महानता से मत डरो। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जन्म से महान होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ उपलब्धि या महानता पाते हैं या मेहनत से प्राप्त करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ पे महानता थोप भी जाती है, कुछ लोग मतलब बिना कुछ करे ही बन जाते हैं। ये इसको फूल बनाया जा रहा है, किसको, मालवोलियो। ये फोर्ज लेटर कौन पढ़ती है, मारिया के, मतलब फोर्ज लेटर भाई मारिया, और पढ़ता कौन है, मालवोलियो। उसको लेटर फोर्ज करके दिया जाता है, झूठा बना करके। स्पीच मालवोलियो की है, यानी पढ़ कौन रहा है उसको, लेटर वर्ड्स किसके हैं, मालवोलियो के, लेकिन लेटर फोर्ज बाई मारिया। लव शॉर्ट इज गुड, प्यार मिले तो बहुत अच्छा, बट गिवन अनशॉर्ट इज बेटर, लेकिन बिना मांगे मिल जाए तो बहुत अच्छा। ओलिविया, एक्ट थर्ड सीन फोर्थ। ये कब है, जब सिजारियो है, किसको, सिजारियो। हाँ, वो तो उसके करने के लिए जाता है, लेकिन वो कह रहे मांगे मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वैसे मिल जाए तो और अच्छी बात है ये तो। हाँ, अरे नहीं, बिल्कुल जब शादी के लिए वो चल रही है ना, उस ड्यूरेशन की बात है। आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, जॉ जानते हो, जबड़ा, जबड़ा, आउट ऑफ द जॉ ऑफ डेथ, मृत्यु के जबड़े से बाहर है, कौन कहता है, एंटोनियो। एक्ट थर्ड
और सीन फिफ्थ, वो कहता है कि मैं उसे मृत्यु के जबड़े से बचा के लाया और आज वो मुझे नहीं पहचान रहा है जिसको मैंने अपना पर्स दिया। 10 द whirling ऑफ टाइम ब्रिंग्स इन हिज रिवेंजेज। ये किसका कथन है? फीस्टे का। ज्यादातर आपने देखे होंगे, इसीलिए फीस्टे इस प्ले का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। अब हो सकता है आपकी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ कोटेशन हो सकता है नहीं हो, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ना। ये देखेंगे नेक्स्ट, व्हेन दैट वाज एंड अ लिटिल टाइनी बॉय, ये हो चुकी है। विद हे हो द विंड एंड द रेन, अ फुलिश थिंग वाज बट अ टॉय फॉर द रेन, इट रेन्थ एवरी डे। अब मेरे समय, जन्म के समय पे क्या हो रहा था? आंधी, हवा, बारिश। ये कौन कहता है? फीस्टे। एक्ट फिफ्थ है और सीन फर्स्ट है। नेक्स्ट कोटेशन, अच्छा है कोई नहीं। मच ऑफ द प्लेस कॉमेडी कम्स फ्रॉम द सब प्लॉट डीलिंग विद द मेंबर्स ऑफ ओलिवियास हाउस होल्ड। ज्यादातर सब प्लॉट है, कहाँ से ये कोटेशंस आते हैं? ओलिविया के घर के हाउस होल्ड के उससे। सर टॉबी वेल्च, हर अंकल। अब ये तो वैसे भी कैरेक्टर से पढ़े हैं तो पता है आपने जो समरी पढ़ी है। टॉबी वेल्च कौन है? ओलिविया के अंकल। सर एंड्रयू ऑक्ची कौन है? उसके मित्र हैं टॉबी वेल्च के। एंड मालवोलियो कौन है? हर पंपस, पंपस माने सेक ही बगाड़ने वाला, स्टुअर्ड, घर का जो रसोईया काम करने वाला होता है। मारिया नौकरानी है। हर वेटिंग जेंटल वुमेन एंड हर क्लाउन फीस्टे। ज्यादातर इन्हीं से कोटेशन सब बन गई हैं या ज्यादातर कथन है। एक्सास्परेटेड बाई मालवोलियोस ऑफिशियसनेस, द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड मेक हिम बिलीव दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम। जो उसके जो नौकर और सब मिलकर के उसको मूर्ख बनाते हैं। किसको? मालवोलियो को। क्या उसकी जो मालकिन है वो उससे, तो तुझ पे वो बता ना कि थ्रस्ट अपॉन देम, तो यानी तेरे ऊपर तो बस समझ ले कि तू बिना कुछ करे ही बस मान हो गया। एंड दैट मस्ट रिटर्न फॉर हर अफेक्शन, और इसके बदले तुझे प्रेम दर्शाना चाहिए। इन कोर्टिंग हर, जब उसको प्रेम का प्रदर्शन करता है। ही बिहेव्ड सो आउटरेजियसली, वो इतना क्रोधित, आउटरेजियसली मीन्स क्या होता है? एंगरली, क्रोधित होकर के व्यवहार करता है। दैट ही इज इम्प्रिजन्ड, उसको जेल में डाल दिया जाता है। एज अ मैड मैन, एक पागल व्यक्ति की तरह। ओलिविया हैज हिम रिलीज्ड, ओलिविया क्या करती है? उसको मुक्त कर देती है। द जोक अगेंस्ट हिम इज एक्सप्लेन्ड, और एक उसके अगेंस्ट जोक की जाती है। बट ही इज नॉट अम्यूज्ड बाई इट, लेकिन वो इस जोक से प्रसन्न नहीं होता है या खुश नहीं होता है। वो ही वाली, यस। थ्रीटनिंग, धमकी देता है। आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, मैं तुम सबसे, यानी तुमने सबने मुझे मिलकर के बेवकूफ बनाया है, मैं तुम है। तो ये किसकी है? मालवोलियो की है। ये आज के लिए खत्म। ये इंपॉर्टेंट प्लेज में है, कॉमेडीज में। हाँ बंद कर देते हैं, ये बात सही याद दिलाई तुम।